का हक पर अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट और भारत का हकायक के मुनाफे प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करने लगी। भारत अपनी हतक अमेज शिकस्त को छुपाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ मोदी हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बन गया। अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गई अमेरिका चीन इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह पर मोहर जब्त की है। अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, अब तो बहुत बड़ा एविडेंस ये सामने आ चुका है कि भारत अपनी हतक अमेज शिकस्त को छुपाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहा है। अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट में भारत की शिकस्त का एतराफ मोदी हुकूमत के लिए यकीनन सुबकी का बायस बन चुका है। अमेरिकी कांग्रेस में जो पेश की गई अमेरिका चीन इकनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह पर मोहर जब्त की गई है। ये कहा गया कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कि 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल कर ली और भारतीय राफेल तैयारे गिरने के बावजूद भारत ने झूठा बयानिया गढ़ा, मगर अमेरिकी रिपोर्ट ने मन घड़त प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया है। अमेरिका हक में पाकिस्तान ने बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से भारत का गरूर भी खाक में मिलाया। शवाहिद रिपोर्ट्स और आलमी मीडिया अमेरिका हक पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सच साबित कर रहा है। आलमी जरीदा TRT के मुताबिक अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट ने मई में होने वाली झड़प में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अस्करी फतह का एतराफ़ किया है और ये कहा है कि 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर वाज़ेह बरतरी हासिल की। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो भी इस हवाले से बारहा अमेरिका हक में पाकिस्तान की फतह और भारतीय तैयारे मार गिराए जाने का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं और अब हकीकत ये है कि अमेरिका हक में पाकिस्तान ने हथियारों के मौसर इस्तेमाल से भारत को शिकस्त दी। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा खुसूसी इस मुतालिक बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि मैंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी थी। अमेरिकी सदर ने सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा और अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस के ऊपर उड़ रही हो। मैंने पैगाम दिया कि अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे, जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों लोगों की जान बचाई है। पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर जब्त कर दी। अमेरिकी सदर 7 भारतीय जहाज मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कहा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की। शहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। जंगी मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों के अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। आज़ाद कश्मीर कमेटी से किए वादे पूरे करेंगे। उम्मीद है नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अवाम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से बाग में ये खिताब के दौरान कहा गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में पाकिस्तान की फतह पर मोहर जब्त कर दी है। शाहीनों ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को बदतरीन शिकस्त दी है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया कि जो मई इसी तरीके से जो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में कांग्रेस ने भी रिपोर्ट दी है कि जो मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो कांटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इस इज़्ज़त से नवाजा है आज, ये बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की उनकी बहादुरी की बदौलत। तो ये क्या था? ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम
اور فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی شاندار قیادت، بلا خوف انہوں نے میرے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کیے کہ جو فیصلے جو پاکستان کی کمیٹی اور یہاں پر جو آزاد کشمیر کی جو کمیٹی تھی ان کے درمیان جو فیصلے ہوئے اس کے اوپر انشاءاللہ پوری طرح ہم کمیٹڈ ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ پاکستان ہر لحاظ سے سفارتی، اخلاقی بھرپور تعاون آج تک کیا اور کرتا رہے گا تا وقت کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ افغان شہری امریکہ میں بھی دہشت گردی میں ملوث داعش کی جانب سے امریکی انتخابات کے دن حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے پر بدھ کو ایک افغان باشندے عبداللہ حاجی زادہ کو 15 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ 19 سال عبداللہ حاجی زادہ نے جرم کو انجام دینے کے لیے آتشی اسلحہ اور گولہ بارود خریدنے کی کوشش کا اعتراف کیا۔ عبداللہ حاجی زادہ اور ان کے ساتھی 28 سالہ ناصر احمد توحیدی کو 5 نومبر کے صدارتی انتخابات سے کئی ہفتے قبل اکتوبر 2024 میں وسطی امریکی ریاست اوکلاہوما سے گرفتار کیا گیا تھا۔ حاجی زادہ کے شریک سازشی ناصر احمد توحیدی نے 13 جون 2025 کو عسکریت پسندی سے متعلق 2 جرائم کا اعتراف کیا۔ ناصر توحیدی کو مادی امداد کے الزام میں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید اور آتشی اسلحہ کے الزام میں 15 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکی۔ تمام اسلحہ ایف بی آئی کے خفیہ ملازم سے خریدا گیا۔ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ کا کہنا ہے کہ آئی ایس کی جانب سے امریکہ کے خلاف پرتشدد سازش کر کے حاجی زادہ اور اس کے ساتھ اس نے شرمناک طور پر اس ملک سے منہ موڑ لیا جس نے انہیں تحفظ اور پناہ فراہم کی تھی۔ ٹی ٹی پی نے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں متعدد ہائی پروفائل حملے کیے جن میں سے بعض میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ اقوام متحدہ میں ڈنمارک کی سفیر نے طالبان اور ان کی کارروائیاں خطے بالخصوص پاکستان کے لیے شدید خطرہ قرار دے دیا۔ کرسٹینا لاسن کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی جس کے تقریباً 6000 جنگجو ہیں خطے سے جنم لینے والا ایک اور سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گردوں کو ڈی فیکٹو حکام کی جانب سے نہ صرف لاجسٹک بلکہ خاطر خواہ معاونت بھی مل رہی ہے۔ مختلف خطوں میں غیر ملکی شدت پسندوں کی نقل و حرکت خصوصاً شام، افریقہ اور وسطی ایشیا کے درمیان رکن ممالک کے لیے مستقل تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے این-18 ہری پور کے ضمنی انتخاب میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی طلبی کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے لیے سیکرٹری دفاع کو باضابطہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح حلقے میں مکمل سیکیورٹی انتظامات کے لیے سیکرٹری داخلہ کو بھی خط لکھتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ وزارت داخلہ وفاقی اداروں کی مدد سے ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرے۔ اس سے قبل چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس میں این-18 کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور امیدوار مسماتا شہرناز عمر ایوب کو الیکشن ایکٹ 2017 اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں قرار دیا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے حلقے میں پرامن ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے اور انتظامیہ، پولیس، انتخابی ڈیوٹی پر مامور عملہ اور ووٹرز کی جان کو بھی خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ اجلاس میں صوبائی الیکشن کمشنر کو چیف سیکرٹری اور آئی جی سے فوری میٹنگ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر شہرناز عمر ایوب بھی طلب۔ چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت اجلاس میں این-18 کے حالات پر اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ سہیل افریدی کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے پرامن ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی بختر بند گاڑی کے قریب دھماکہ۔ پولیس کے مطابق 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ڈرائیور رمضان اور کانسٹیبل سیف الرحمان شامل ہیں۔ زخمیوں میں حوالدار شاہد، کانسٹیبل محبوب عالم، کانسٹیبل آصف اور کانسٹیبل کفایت بھی شامل ہیں۔ دھماکہ کراچی کے علاقے ہتھالہ میں ہوا۔ پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اہم خبر آپ کو دیں، 18 اور 19 نومبر کو خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیوں کے دوران 7 خارج علاقہ ایس پی آر محمد ڈسٹرکٹ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارج علاقہ لکی مروت میں آپریشن سیکیورٹی فورسز نے 2 خارج کو ہلاک کر دیا۔ ٹانک میں تیسرے مقابلے کے دوران 1 خارجی مارا گیا۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عزم استحکام کے تحت انسدادی دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری۔ غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم دہرایا گیا ہے۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 2 خارج ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹانک میں ایک اور کارروائی کے دوران خارجی مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کا ایسا بتانا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3 مقابلوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ محمد میں خارج کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ 4 خارج مارے گئے ہیں جبکہ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن 2 خارج ہلاک ہوئے ہیں۔ مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی
मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हैं वो किए गए और जिसमें भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 7 परिंदे जो हैं वो हलाक हुए हैं। मोमन में खवारिज की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज वासिल जहन्नम किए गए। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 खवारिज हलाक हुए और टांग में एक और खवारिज कार्रवाई के दौरान मारा गया। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है। इन इलाकों के अंदर सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का ये कहना है कि इसमें इस्तेहकाम स्ट्रैटेजी के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, टांक में एक और कार्रवाई के दौरान खारजी मारा गया, SPR का ऐसा बताना है। मजीद आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुकाबलों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। मोहम्मद में खारिज की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 4 खारिज मारे गए। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन 2 खारिज हलाक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, खसूसी मामलीन, चीफ सेक्रेटरी सिंध और मुतल्लिक़ अफसरान शरीक। इजलास के आगाज़ में साबिक़ वज़ीर आला आफ्ताब शाबान मेहरानी और साबिक़ वज़ीर लाल बख्श भुट्टो के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध काबीना का इजलास अब हर 15 दिन बाद तलब किया जाएगा। काबीना का अगला इजलास मंगल 2 दिसंबर 2025 को होगा। तमाम महकमे अपने एजेंडा आइटम्स का काबीना इजलास से पहले मंजूरी के लिए भेजेंगे। आज के काबीना इजलास में 57 नकात पर गौर और फैसले होंगे। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक काबीना ने गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स मंजूर कर लिए। सिंध काबीना ने गुलाम मुस्तफ़ा फल को चेयरमैन सिविल सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन तैनाती रुकने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने एडिशनल स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद में कायम करने की मंजूरी भी दी। सिंध काबीना ने MA जिना रोड पर हबीब इंश्योरेंस HPL हेरिटेज बिल्डिंग को IT टावर बनाने के लिए खरीदने की मंजूरी दी। दौरान इजलास काबीना को आगाही दी गई कि एंटी करप्शन कोड का 2023 में कन्विक्शन रेट 7% से बढ़कर 2025 में 14% हो गया।